हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है टीचर्स स्पॉटलाइट बाय जारे फड्डा। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि चैनल पूरा का पूरा आपके जो टीचिंग एग्ज़ाम है उसके लिए डेडिकेटेड है। चाहे कोई सा भी आपका एग्ज़ाम है, एनवीएस, केवीएस, सी टेट, ईएमआरएस की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, डी ट्रिपल एसबी की कर रहे हैं, या साथ में जो बाकी के स्टेट के टेट एग्ज़ाम होते हैं, जैसे यूपी टेट का हो गया, यूपी टीजीटी पीजीटी का हो गया, इन सारों के बारे में और सारे का सारा जो हम लोग ये सारे जो एग्ज़ाम है इसका हम लोग डिस्कशन करते हुए पूरा डेडिकेटेड वे में कर रहे हैं आपके अपने इस चैनल पे। तो अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आप लोग विजिट कर रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। एंड साथ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं हम लोग बहुत मेहनत करके। तो बस वो मेहनत कब सक्सेसफुल, कब उस अगर अपन बात करें कब आउटकम उसका मिल पाएगा, जब आप लोग भी हमारे साथ पूरे डेडिकेटेड वे में होके अपनी जो है तैयारी करने वाले हैं। गाइज, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है आज आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ। थंबनेल जो है आप लोगों ने देखा ही होगा कि सर जी आज अपन बात करने वाले हैं, किसकी बात करने वाले हैं सर? बीएड के बारे में आज अपन बात करेंगे, दैट इज बैचलर ऑफ एजुकेशन। अब सर ये बीएड होता क्या है, क्या कोर्स है इसका, कितने साल का होता है ना? जो सारे के सारे जो आपके डाउट है मन में वो आज क्लियर करेंगे। साथ में ये भी आपको बताने वाला हूँ कि सर बीएड करने के क्या फ़ायदे होते हैं। तो अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए बात करें तो सर बीएड की अपन बात करें, आप लोगों ने देखा कि सर दैट इज बैचलर ऑफ एजुकेशन। बीएड सर बैचलर ऑफ एजुकेशन। सर बात करें कितने साल का होता है, पहला पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि सर 2 साल का, 2 इयर्स का आपके पास प्रोग्राम होता है। 2 साल की आपकी बीएड होती है। बहुत पहले का टाइम था जब 1 साल की हमारी बीएड हुआ करती थी। अभी तक अगर मैं बात करूँ, अभी तक ये जो बीएड है आपकी सर क्या है, 2 साल तक। ठीक है जी। सर दूसरा मैं अगर पॉइंट आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँ तो क्या होता है, क्या है, आ, सर कब कर सकते हैं, है ना? अब कब करने वाला एक और चीज़ जो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, दो चीज़ें आपके पास होती है। क्या होता है सर? दो वेज आपके पास होते हैं एग्ज़ाम के लिए। क्या कि सर फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप लोगों ने अपना कंप्लीट किया यूजी, दैट इज योर ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद दो रास्ते अपने पास खुल जाते हैं कि सर या तो मैं पीजी पे जाऊं या मुझे कोई ऐसा कोर्स करना चाहिए सो दैट एक हमारा जो है फ्यूचर सिक्योर हो जाए, सो दैट हमारा जो फ्यूचर सिक्योर हो जाए। आप लोग देख सकते हैं दो चीज़ें हैं सर, एक पीजी हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ आप लोग जा सकते हैं, साथ में सर जा सकते हैं बीएड पे ग्रेजुएशन के बाद। सर जैसे सर ये भी 2 साल का है पोस्ट ग्रेजुएशन, सर जी ये भी 2 साल का है ना? किसको प्रायोरिटी दें सबसे पहले? उस सर प्रायोरिटी वाली अगर अपन बात करें तो टीचिंग कैरियर में आप सभी को पता है ना, मैं केवल आपको बता रहा हूँ कि कैसे क्या कर सकते हैं अपन। ठीक है जी, क्या क्या अपने वे हैं, करना आपको है। यू हैव टू डिसाइड कि सर एक तो टीजीटी है, बार बार बता चुका हूँ, एक पीजीटी है। सर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर जो क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक पढ़ाते हैं। सर एक पीजीटी है जो हमारे 11-12 टीचर्स होते हैं। ठीक है जी, 11-12 क्लास को जो पढ़ाते हैं। अब टीजीटी में अगर अपन बात करें ना सर, टीजीटी का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि सर आपका ग्रेजुएशन होता है। क्या होता है सर? ग्रेजुएशन, है ना? कि सर पीजीटी की मैं बात करूं, पीजीटी का क्या होता है कि सर दैट इज पोस्ट ग्रेजुएशन। पीजीटी बनना चाहते हैं तो यू हैव टू डू फर्स्ट योर पोस्ट ग्रेजुएशन। प्लस यहाँ पे आपको ज़रूरत हो जाती है सर बीएड की। पीजीटी में बीएड चाहिए ही चाहिए, विदाउट बीएड तो आप पीजीटी नहीं बन सकते हो। ठीक है? और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो जाए, केवीएस का एग्ज़ाम, एनवीएस का भी, ईएमआरएस का आया, वहाँ पे भी आपको बीएड की डिग्री चाहिए ही चाहिए। पीआरटी वाला जो केस है वो मैं आपको एक डिटेल वीडियो बना के बताने वाला हूँ कि सर जो पीआरटी को बाहर रख दिया है बीएड से क्यों हुआ, क्या उसका हिस्ट्री वगैरह है, एवरीथिंग। तो ये चीज़ है। तो बैक टू आवर पॉइंट
कि सर पीजी है हमारे पास, एक हमारे पास बीएड है। अब अगर आप थोड़ा सा बीएड कर लेते हैं ना, अगर आप बीएड की तरफ जाते हैं तो क्या होता है ना सर, एक चीज़ आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू हैव ऑप्टेड बीएड, आपने बीएड को ऑप्ट कर लिया। अब आपके पास दो चीज़ें हो जाती है सर, एक तो आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हो सर, एक आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा सकते, लाइक गवर्नमेंट के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। गवर्नमेंट की जो भी वैकेंसीज आती है हम लोग उसमें अप्लाई कर देंगे। जब तक अपन अपना प्राइवेट में क्या कर सकते हैं, प्राइवेट में क्या कर सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। मैं आपको बैठने के लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि क्योंकि दिस इज़ द लर्निंग प्रोसेस। जितना आप लोग सीखोगे उतना सामने वाले को बता पाओगे। और एक टीचर की बात करें तो टीचर मेरे अगर बताऊं, मेरे लिए टीचिंग इज़ एन आर्ट। बिकॉज हर कोई वो एक क्वालिटी होनी चाहिए कि एटलीस्ट जो मुझे पता है वो मैं आप लोगों को बता पाऊँ। और यही एक टीचर की खास बात है। तो सेम एज इट इज़ करना क्या है कि अपना एक्सपीरियंस गेन करते रहो, कुछ सीखते रहो। बहुत कुछ अपन को यहाँ से सीखने को मिल सकता है, ठीक है जी। और जैसे ही गवर्नमेंट की आती है तो वहाँ टीजीटी में अपन कर सकते हैं। दूसरा एक और मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर अपन ने ठान ही लिया है कि सर मुझे पीजीटी बनना है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, तो वो तो और भी अच्छी बात है। देन क्या करना है, पहला काम आपको करना है सर पोस्ट ग्रेजुएशन, आपकी पीजी। और देन दूसरा काम आपको पहली फुर्सत से करना है बीएड। तो टीचिंग कैरियर में, लाइक टीचिंग में अगर आपको कैरियर बनाना है ना, तो बीएड तो दैट इज मस्ट, यू हैव टू, आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। इन सब में एक कॉमन चीज़ वापस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ सर, इन सब में कॉमन चीज़ क्या है सर, सी टेट, टीजीटी के लिए स्पेशली, है ना, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। जो एक आपके पास सर्टिफिकेट होता है, जैसे हमारा यूजीसी नेट का है वैसे ही सी टेट है। तो वहाँ आप एलिजिबल हो जाते हो टीचर के लिए। और इवन प्राइवेट स्कूल में भी अगर अपन सी टेट का सर्टिफिकेट दिखा लेते हैं तो ये बहुत अच्छा आपको पैकेज वहाँ पे मिल जाता है। और हमारा गवर्नमेंट वाला तो है ही, फोकस तो हमें रखना वहीं पे है ना। बिकॉज प्राइवेट का तो चलो ठीक है, कुछ दिन हम एक्सपीरियंस के लिए कर सकते हैं, बट वो हमारा टारगेट नहीं होना चाहिए। हमें टारगेट करना है कोई एक ना एक गवर्नमेंट जॉब को पाने का। तो ये जो छोटी सी चीज़ थी मैं आपको बताना चाह रहा था। आई होप आप एंड वीडियो के एंड में जान पाए होंगे कि सर बीएड थोड़ा सा टीचिंग में इम्पॉर्टेंट हमारा बन जाता है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिन्होंने कर रखा है वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। या जो परस्यूइंग कर रहे हैं या जो आप करना चाहते हैं, तो आपको अब देखना है, फैसला आपके पास है। सारे ऐसा कोई, यू ऑल आर मेच्योर, पता है आपको क्या आपके लिए सही है क्या गलत है। तो बिल्कुल कुछ भी अगर इससे रिलेटेड आपको डाउट होता है कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ। तो बने रहिए टीचर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा के साथ। बाय बाय।